अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के होते हुए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्होंने कंपनीज़ में कैसे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच करना है, उसके लिए क्राइटेरिया आप सबको पता है, डुबिज़ल, बायूथ, लिंक्डइन, नौकरी गल्फ और गूगल। यहाँ से आप कंपनीज़ निकाल सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऐसी कंपनीज़ जिनके पास वीज़ाज़ का कोटा ज़्यादा हो। वीज़ाज़ का कोटा ज़्यादा होने का कैसे मालूम होगा? जिस कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जिनके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, ये थोड़ी सी रिसर्च वर्क करनी है। ये एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया है, ये एक प्लस चीज़ ऐड हो गई है आप लोगों की रिसर्च में, जो कि पहले नहीं की जाती थी, जो कि थोड़ा सा आप लोगों का काम बढ़ा देगी। बट ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टिल उसके बाद कन्फ्यूजन ये है कि अगर वीज़ा फिर भी ना लगा तो एक शर्त मैं आपको बता दूँ कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जब भी वो किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो अगर आपकी कंपनी आपको मिनिमम 4000 दिरहम सैलरी ऑफ़र कर रही है तो फिर आप लोगों का वीज़ा लगेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था। सो आई हैड टू मेक श्योर कि ये मैं मेंशन कर दूं कि अगर किसी में आपको ऑफ़र लेटर दिया है स्किल्ड वर्कर्स को और आपकी 2500, 3000 या 3500 सैलरी भी है, तो आप लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा। मेक श्योर करें कि आपको जो ऑफ़र लेटर मिलेगा वो 4000 दिरहम का हो या इससे ज़्यादा का हो, इससे कम का नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आप लोगों ने एक कंपनी में अप्लाई नहीं करना। ये क्राइटेरिया बिल्कुल पहले की तरह काम करता है। कई मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई करें ताकि एक ऑफ़र लेटर की बजाय आप 2, 3, 4 ऑफ़र लेटर्स उठाएं। डेफिनेटली वीज़ाज़ की रेशोज़ कम है। कुछ लोग कह रहे हैं बैन है, कुछ लोग कह रहे हैं बैन नहीं है। बैन नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बैन नहीं है वीज़ाज़, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बदल चुका हुआ है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को रेज़ कर दूँ, बता दूँ, ताकि क्लियर हो जाए। अगर कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने तो बड़ी कंपनीज़ में पहले से अप्लाई किया हुआ है। देखें, अब वीज़ाज़ आहिस्ता आहिस्ता इशूज़ होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर भी बड़ी कंपनीज़ में भी ये इशू आ सकता है। किसी के पास 200 वीज़ाज़ का कोटा है तो हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस या पाकिस्तानी फील्ड हो चुके हों। तो अब स्ट्रक्चर यही चलेगा कि पहले आपने किसी और रीजन की शख्स को हायर करना है, उसके बाद पाकिस्तानी या इंडियंस आएंगे जो साउथ एशियंस होंगे, तो फिर आप लोगों के वीज़ाज़ लगेंगे। खैर, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक भाई के साथ रात को मेरी बात हो रही थी एंड 15 दिन ओवर स्टे होने की वजह से उनका एजेंट उनसे 6000 दिरहम की डिमांड कर रहा था उसका एब्सकॉन्डिंग का केस हटाने के लिए, और वो इतना परेशान था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने पहले भी बारहा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ओवर स्टे नहीं होना, वापस चले जाएँ, वापस आ जाएँ अपनी होम कंट्री से। ये भी मैं पॉइंट इसलिए रेस कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। विज़िट वीज़ाज़ के अंदर थोड़ा सा डिले हो रहा है। एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग एक्सटेंशंस की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 2 मंथ का टेन्योर पूरा होने के बाद हर बंदा एक्सटेंशंस की तरफ जा रहा है। अब इसका नया रूल ये है, या इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने एजेंट को 10 से 15 दिन पहले बताएं कि मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है, क्योंकि वीज़ाज़ के अंदर थोड़ा सा डिले आ रहा है। 10 से 15 दिन का मार्जिन होगा आपके पास। अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो एटलीस्ट आपके पास मार्जिन होगा वापस जाने का, वापस जाकर वेट करने का और फिर आने का। ये नहीं होगा कि वीज़ाज़ बैन हो जाएंगे और आप लोगों के विजिट वीज़ाज़ नहीं निकलेंगे। एटलीस्ट आप लोग सेफ़ जोन में रहेंगे। बट अगर आपको एब्सकॉन्डिंग पड़ जाती है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। अब जैसे उस भाई के साथ हुआ, 6000 दिरहम ही इज़ आस्किंग कि आपका एब्सकॉन्डिंग का केस हटाने के लिए, ठीक है। अब 6000 दिरहम में 2 मरतबा आप इन आउट कर सकते थे यार, सीधी सी बात है। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते? पिछली वीडियोस में हमने बारहा डिस्कस किया है। इतनी अब तो मेरे ख्याल में रट जानी चाहिए चीज़ें, मुझे बार बार बतानी नहीं चाहिए। फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं बात रिपीट कर देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इतनी वीडियोज़ और इतनी इन्फॉर्मेशन देखने के बावजूद ये मिस्टेक्स की जाती हैं और बड़े बेसिक्स और बड़े आसान तरीके से बता दी जाती हैं। उसके बावजूद कभी भी आप एब्सकॉन्डिंग में अपना नाम मत आने दें। विजिट वीज़ाज़ थोड़े से डिले हो रहे हैं आजकल, बट बैन नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं। कई लोगों का एक दिन में भी विजिट वीज़ा निकल रहा है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त खुल चुकी हैं। अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि अब क्या हम विजिट वीज़ा के ऊपर आकर जॉब सर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप आएँ। वीज़ाज़ ओपन है, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल चुका हुआ है, क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। बड़ी कंपनीज़ रिसर्च करें, मेक श्योर करें, CV अच्छी सी बनाएँ। 4000 दिरहम से ज़्यादा का जो ऑफ़र लेटर है, या मिनिमम 4000 दिरहम का ऑफ़र लेटर को कंसीडर करना है आपने। एक कंपनी में अप्लाई नहीं करना, बड़ी कंपनीज़ को रिसर्च करना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3-4 किस्म की कंपनीज़ से ऑफ़र लेटर उठाएं। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये पॉइंट बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करके पूछ लें, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम पे अभी तक कोई फॉलो नहीं कर रहा, काइंडली वहाँ पर मैंने पोस्ट करनी है रिगार्डिंग जॉब्स बड़ी कंपनीज़ की, ताकि आप सबके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।